प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति programma में। मैं आपकी दोस्त, आपकी host दर्शनी मनीषा पुतू। Kanaal 32.2 पे हम हर donderdag पे हम आते हैं en met nog natuurlijk de vragen dat u voor ons heeft gestuurd. Om niet te lang u bezig te houden, gaan we meteen Panditji verwelkomen en de andere vragen dat u heeft gestuurd, die voorhouden. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप पंडित जी? बढ़िया है, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं पंडित जी। पंडित जी, het gaat een beetje en het gaat een beetje niet। क्या हुआ? हमारे प्रिय दर्शकों इतना vragen हमें देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें प्रोग्राम शायद दो रोज या 3 रोज हफ्ते में करना चाहिए। अच्छा जी, इतने vragen है कि हफ्ते में एक बार हम इतने vragen आपसे हम पूछ नहीं पाते। बरसात का मौसम है, आप बरस जाइए। तो ऐसे पंडित जी शुरुआत जब हम करते हैं तो ऐसे है कि हमारे प्रिय दर्शक को जानना चाहते हैं कि अगर हम गायत्री मंत्र हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र का मतलब एक्चुअली होता है क्या? देखो, गायत्री मंत्र का अर्थ जो होता है वो अर्थ तो अलग से शैली है, लेकिन सबसे पहले गायत्री मंत्र जो है वेद का सबसे ऊंचा मंत्र है। वेद का सबसे ऊंचे मंत्र है। ऊंचे मंत्र होने के कारण से ये गुरुजनों से ही प्राप्त होता है। सबसे पहला इसका सिद्धांत ये बताए गए हैं कि गायत्री मंत्र को ऊर्ध्व स्वर में नहीं बोलना चाहिए। उसका विधान भी गायत्री तंत्र में, गायत्री स्तोत्र में भी बताए गए हैं कि गायत्री मंत्र कभी ऊंचा स्वर में नहीं बोलना चाहिए। जब भी गायत्री मंत्र आता है, जैसे कि रुद्री पाठ में भी आता है, तो वहाँ पर मन ही मन में इसको बोला जाता है। तो ये एक मंत्र होता है जो वेद का जो है चाबी बताए गए हैं। वेद के सबसे ऊंचे मंत्र हैं। ये कान में ही बोले जाते हैं। गुरुजन जब आपको दीक्षा देंगे तो कान में ही बोलेगा धीरे से, और कान में ही बोल करके आपको सिखाएगा कि इस मंत्र को हमेशा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। इसमें 7 लोक हैं। 7 लोक के 7 जो हैं, इसमें जो हैं 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार के जो हैं काल हैं, और इसी में जो है आते हैं मनुष्य के जो है 4 फल। इसलिए 24 अक्षर वाला ये मंत्र जो है होता है मनुष्य के सब कामना को पूर्ण करने वाले हैं। और जब भी इस मंत्र को बोले, गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है कि अगर इसको बोले भी तो एकदम से शुद्ध और पवित्र हो करके बोलना चाहिए। बैठ करके बोलना चाहिए, खड़े होकर के नहीं बोलना चाहिए, चलते हुए नहीं बोलना चाहिए, और इसको मन ही मन में बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है वेद की सबसे ऊंची मंत्र है, और सबसे ऊंची मंत्र होने के कारण से इसका जो है सदैव आदर करना चाहिए। गायत्री मंत्र को गलती से भी शुद्ध उच्चारण ना करें तो ये हानिकारक हो जाता है। इसलिए जब भी इस मंत्र को उच्चारण करें, बोले, ठीक से उच्चारण करें, ठीक से बोले, शुद्ध उच्चारण करें, तभी इसमें कल्याण की प्राप्ति होता है। Pandit ji, komt de Gayatri mantra dan ook in Sanatana धर्म en ook in de Arya समाज voor? हर धर्म में ये गायत्री मंत्र हैं, क्योंकि 7 लोक की जो है वर्णन सब धर्म में होता है, और हर धर्म में अलग अलग सिद्धांत से इसका जो है उच्चारण होता है। बहुत अच्छे। पंडित जी, dan wil onze beste kijkers willen graag weten, wie is Kaal Bhairav ji? भगवान शंकर का जो है एक रूप होता है जब अत्यंत क्रोधित होकर के पृथ्वी की रक्षा के लिए, यानी कि मनुष्य जन की कल्याण के लिए, रक्षा के लिए भगवान शंकर जो है एक रूप धारण करता है, उसी को काल भैरव कहते हैं। यहाँ पर भैरव का शब्द होता है जो भद्र से उत्पन्न होता है, यानी कि अच्छाई के लिए होता है, लेकिन भयानक रूप धारण करता है, इसलिए उसका नाम भैरव पड़ गए हैं। और काल यानी कि मृत्यु को और समय को जो है ठीक करने वाला जो होता है, यानी कि मृत्यु भी दे सकता है, जीवन भी दे सकता है, इसलिए उसका नाम जो है काल पड़ गया है कि आप जिस कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल भी देने वाला है, इसलिए उसका नाम है काल भैरव। और क्या हमारे काल भैरव जी के लिए एक मंत्र भी हुआ है पंडित जी? हर देवी देवता को जो है अपना अपना मंत्र होता है, अपना अपना जप करने का पाठ होता है, स्तोत्र होता है, कवच होता है, इत्यादि ये सब होते हैं। Maar liever voor Kaal Bhairav ji niet, want hij zegt hij is gekomen vanuit die boosheid en die agressiviteit. Dan gaan we dat liever niet aanbidden, toch? है, लोग इसका जो है पूजन भी करते हैं, जप करते हैं। अच्छा। मंत्र भी हैं इनके, और इनका जो है जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि काल भैरव का जो है केवल बुराइयों के लिए ही है, अच्छाइयों के लिए है, क्योंकि भगवान का जितने भी अवतार हुए हैं कोई ना कोई अच्छाई करने के लिए, बुरों को नाश करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, और अच्छों को उभारने के लिए भगवान की जो है अवतार होता है। तो औरों को जो है अच्छाई देने के लिए, और बुरे जनों को उसका जो है कर्म का फल देने के लिए।
ये जो है भगवान का अवतार का कारण होता है, जिसमें से शंकर जी का एक अवतार काल भैरव के रूप में है। और यही काल भैरव जो है संसार में बुरे जनों को, बुरी शक्तियों को जो है विनाश करते हैं और अच्छों को जो है जाकर के उद्धार करता है, उनका कल्याण करता है, इसलिए उसको काल भैरव भी कहा गया है। बहुत अच्छे। पंडित जी, हम देखते हैं जैसे हमारे भगवान जी के नए नए रूप होते हैं, वे नए नए वाहन के साथ भी आते हैं, और शायद नए नहीं लेकिन स्पेसिफिक वाहन के साथ भी आते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इनका कनेक्शन क्या है भगवान जी के साथ और उनके वाहन के साथ। फॉर बिल्स हम लेते हैं गणेश जी को, हम देखते हैं कि वे वाहन है उनके मुसुकराज। Hoe is dat eigenlijk dan zo geconnect met elkaar, पंडित जी? गंधर्वों में एक गंधर्व रहा जिसका नाम रहा क्रौंच जी। क्रौंच जो है हमेशा जो है गाता रहा, उसको अहंकार हो गया कि सबसे अच्छा गायक है गंधर्व, यानी कि गाने वाले, गाने बजाने वाले। तो उनको लगा कि सबसे अच्छा गायक मैं ही हूँ। और इंद्र के राज्यसभा में जब गुरुजन इंद्र को उपदेश दे रहा था तो वहाँ पर गंधर्वराज क्रौंच भी उपस्थित रहा। और क्रौंच जो है बीच बीच में गाता ही रहा और गुनगुनाता ही रहा। तो इससे ऋषियों को क्रोध आ गया और कहा कि तुम अपने जो है बुद्धि के वाचाल जो रूप दिखा रहे हैं कि हमारा सिर खा रहे हैं, या तो संसार में सब कुछ खाने वाला है, अपने मुख से जो है आप जो है सब कुछ निकोल करके, लेकिन कुछ खाने के योग्य प्राप्त भी नहीं करेंगे और कुछ खा पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे। इसलिए कि क्योंकि तुम हमारे दिमाग को खा रहे हैं, तो खाने के कारण से जाओ तुम ऐसी ही योनि में, यानी कि मूषक की योनि में उत्पन्न हो जाओ। तो क्रौंच को वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ है इंद्र के राज्यसभा में, और उसी श्राप के कारण से क्रौंच जो है जाकर के मूषक बना है। यही मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन है। मूषक का जो है अर्थ होता है कि अच्छाई को जो है और बुराई को जो है पहचान मूषक के कारण होता है। मूस का पहला काम है कि घर में छेद बनाना, वो छेद बनाएगा, होल बनाएगा, और छेद बना करके उसी के अंदर में रहेगा या उसी के अंदर में माल को रखेगा। तो मनुष्य को जो है बुद्धि में छेद करने के लिए कि भाई तुम्हारे बुद्धि में केवल मैला ही ना बैठा रहे, मैला को निकालेगा, अच्छाई को खाएगा। इसलिए वो मूषक पहले आता है, वो गणेश जी उसी के ऊपर बैठता है, यानी कि बुराइयों को निकालने के लिए। और गणेश जी जो है मंगल का देवता, जो शुभता के प्रतीक होता है, वो हमारे जीवन में आता है। तो गणेश जी जो है मूषक पे बैठता है। मूसुकराज जी बहुत हेल्दी होते हैं पंडित जी, क्योंकि वो गणेश जी का वेट जो हम उठा लेते हैं। Is het ook een gave van Moesukraj dat hij dan heeft gekregen? वहाँ पर गणेश जी को उठाने का जो है विधान जो है, उनकी शक्ति जो प्राप्ति हुई है, वो गणेश जी की कृपा है। क्योंकि बुराई जो होता है वो हमेशा दब जाता है, अच्छाई के सामने बुराई हमेशा दब जाता है। और इससे हमें एक सीख मिलता है कि हमें लोगों की अच्छाई देखना चाहिए, बुराइयां नहीं देखना चाहिए। उसकी जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों को बखान करेंगे तो उनकी बुराइयों को हम लोग बांट रहे हैं। किसी के पाप के बारे में बखान करेंगे तो उसका पाप को जो है हम लोग आपस में बांट रहे हैं, उसका पाप हल्का हो जाएगा और उसका पाप हमारे सिर चढ़ जाएगा। इसलिए हम किसी के पाप के बारे में बात नहीं करते, उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। किसी के पाप के बारे में बात करने से वह व्यक्ति और भी बिगड़ जाएगा, लेकिन उनकी अच्छाइयों को बढ़ावा देने के कारण से कि भैया तू कितना अच्छा है, कितने अच्छे गाते हैं, कितने अच्छे आज हंस करके आए हैं, तो उसके अंदर में एक नया सुधार आ जाएगा। और ऐसी अच्छी बातें सुन करके उसके अंदर में अच्छापन जाग जाएगा। और इसी से गणपति भगवान जो है बुराई को नीचे दबा लेता है कि बुराई बढ़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, इसलिए मुझे जल्दी चल नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर केवल अच्छाई बैठा है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार अगर यहाँ पर बताए जाते हैं तो हर नकारात्मक में एक सकारात्मक जरूर देखना चाहिए। zie in alle negativiteit een positiviteit. Pandit ji, wat zegt u dat goed? Maar dan heb ik nog een vraag. Dit is dus Ganeshji en Moesukraji. Maar Shivji is dus eigenlijk een driemaal dan dit. Want Shivji draagt dan dus een pakje van de tijger. We zien een slang om zijn nek en hij heeft ook de koe om zich heen. Of hij heeft उनके वाहन भी बैल होते हैं। तो उनके पास 3 प्रकार के जानवर हम कहते हैं। तो hoe dan is hij driemaal powerful? भगवान शंकर जो है प्रकृति को जो है संतुलना में रखने में सामर्थ्य होता है। तो इसलिए मृत्यु के बाद भी कि तुम्हारा हानि ना हो,
यानी कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम संसार में रह जाएगा, इसलिए बाघ की चर्म को भगवान शंकर पहनते हैं। बाघ मर गया लेकिन उसका चर्म रह गया, उनकी चमड़े रह गए, और वही चमड़े भगवान शंकर का जो है वस्त्र बन गया। यानी कि तुम्हारा पहचान रह जाएगा अगर तुम अच्छाई करोगे तो उन्होंने अपने चर्म को भगवान शंकर को दान कर दिया। नाग माने मृत्यु, तो मृत्यु को भी अपने गले में अपने शरीर में लगा करके शंकर जी चलते हैं। मृत्यु भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। शंकर जी स्वयं कहते हैं मैं तो मृत्यु का भी मृत्यु हूँ, मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए मृत्यु से भी बचने के लिए तुम मेरी ही शरण में आ जाओ। और बैठते भगवान शंकर बैल पे, तो बैल का मतलब होता है धर्म, बैल धर्म का रूप होता है। तो जो धर्म के रास्ते पे चलेगा वो शंकर को प्राप्त करेगा, जो धर्म के रास्ता पे नहीं चलेगा वो तो सांप पाएगा, बाघ पाएगा, या तो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। पंडित जी, इस दिन ook de reden, इसी कारण से लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं को बैल का गोश्त नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ पर किसी भी पशु या पक्षी का जो है मांस खाना जो है निषेध है, मना है, किसी का भी। और इसका विधान जो है हमें मनुस्मृति में जो है 4था अध्याय में और श्लोक 199 से 210 तक जो है इसका प्रमाण मिलता है। तो इन श्लोकों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य मांस को खाता है तो उस पशु के अंदर में जितने भी कर्म रहा पाप का, जो उसको अभी भोगना था, वो मनुष्य खा करके अपने अंदर में वही मनुष्य वही पाप को भोगेगा। यानी कि अगर उसको अभी इस मान लिया जाए आपने मुर्गी को खा लिया, मैं साधारण एक मुर्गी का उदाहरण लेता हूँ। मुर्गी के बाद उसको जो है चूहा बनना था, चूहा के बाद उसको जो है गधा बनना था, गधा एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, और गधे के बाद उसको घोड़ा बनना था, घोड़े के बाद उसको जो है गाय बनना है, गाय के बाद उसको मनुष्य बनना है जी। और मुर्गी को मैंने यहाँ पर मार कर खा लिया तो बाकी के जो भोग उसका जीवन में रहा, यानी कि चूहिया वाला, गधा वाला, गाय वाला, तो वो सब जो है मैं भोगूंगा। उसके लिए मैं वो सारा का सारा पाप उसका जो है अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि वो हमारे अंदर में है। तो वो मूषक बन करके किस प्रकार से दुख सहेगा, लोगों द्वारा खदेड़े जाएंगे, गधा होकर के दुनिया भर की बोझ ढोएंगे, घोड़े बन करके दुनिया भर में दौड़ता रहेगा, काम करता रहेगा, गाय बन करके जो है खटिया से जो है खाट से बंधा ही रहेगा, और उसके बाद कहीं मनुष्य बनता, और मनुष्य बनने के बाद उसके जीवन में उद्धार आता। तो ये सब जो है मनुष्य ना बनने के कारण से इतनी योनि जो उसका जो छूट गया है वो सब मैं भोगूंगा। इसलिए किसी भी पशु या पक्षी को भोग करने की जो है आवश्यकता हमें नहीं है। अगर हम करते हैं तो उनके पूरे पाप का जो है भागीदार हम बन जाते हैं। जी पंडित जी, maar in zo'n geval waarom mag ik dan eigenlijk ook de slang niet eten? आप क्या बात कर रहे हैं? काइमन हम लोग कहते हैं पंडित जी। हाँ जी, काइमन हम लोग कहते हैं सूरीनाम देश में। अच्छा, उसको कह रहे हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ को, हाँ, मगरमच्छ को जो है कहते हैं। ये भी पशु हैं जी। और गंगा मैया जो है मगरमच्छ पे बैठती हैं, उनका वाहन जो है काइमन होता है जी। तो गंगा मैया जल की देवी हैं। हाँ। और जल में सब जीवों का जो है राजा जो होता है वो मगरमच्छ होता है, तो उसी पर जो है गंगा मैया बैठती हैं। तो ये एक तो पहली ये गंगा मैया की वाहन है, पवित्र देवी का जो है एक सिंहासन है। तो इसको हम खा लेंगे तो गंगा मैया हमारे ऊपर उठ जाएगा। तो दुनिया में जितने भी लोग गंगा स्नान किए हैं और गंगा स्नान करने के बाद अपने पाप जो है उस गंगा में छोड़ के गए हैं, उस मगरमच्छ को खाने के कारण वो सारी के सारी पाप हमारे ऊपर आएगा, हम उभर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक अंश तक नहीं। Pandit ji, en heel vaak heeft men dus zo het idee dat men aangeeft van wordt de varken, pik जो कहते हैं, wordt die ergens ook gelinkt met een van ons goden? बिल्कुल, भगवान विष्णु ने जब वराह के रूप धारण किए हैं, वराह के रूप में अवतार ली हैं, तो भगवान वहाँ पर जिसको हम लोग सहज कहते हैं, सहज भाव में वेल स्वयं या फारकन के रूप में, ऐसे रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और धरती को उद्धार करने के लिए, धरती को उभारने के लिए। तो भगवान यहाँ पर वराह के रूप में आए हैं, तो वराह को भी खाना निषेध हो गया है। इसलिए वो अपने ही या फैलाए हुए
खाना जो है वो अपने से ही खा लेता है. Dus er is eigenlijk in een viezigheid wordt de varken eigenlijk gezien. De vieste dier of vuilste dier die we dan kennen. Hoe is dat eigenlijk voor het vooruitgang van ons? अब अगर किसी पशु का जो है उसका आसन जो है मैला है, कचरा है और कचरा में ही रहना चाहेगा, तो उसको खाने से उसके अंदर में जितने भी कचरे होंगे, उसके अंदर में जितने भी दोष आदि होंगे जो धरती से निकाल रहे हैं, तो वो हमारे अंदर में आएगा. इसलिए उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं. प्रकृति हर जीव को जो है स्वयं संतुलना में रखती हैं, स्वयं एक में रख लेती हैं. इसलिए उसको खाने के लिए कोई और पशु आएगा, बाघ आएगा, बाघ को खाने के लिए कोई और पशु आएगा. ऐसे में जो है प्रकृति सब कुछ को अपना संतुलना में एक में रखता है. और जब मनुष्य को खाना शुरू कर देगा तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए हमें जो है पशुओं को खाना नहीं चाहिए, अपनों में जो है बढ़ावा देना चाहिए. जो पशु के जो है स्थान है, टेरिटोरियम जो है उसको अलग से रहने दें. मनुष्य की जो है स्थान जो होता है वहाँ केवल मनुष्य को ही रहने दें. बहुत अच्छे पंडित जी. लेकिन एक आध बार जैसे per ongeluk ऐसे भइल कि हम supermarket में हलन गईली en we hebben iets gekocht en we hebben niet opgelet dat een vrucht dat we hebben gekocht een worm erin heeft. Halen per ongeluk ook ik ga liggen. Doe ik daar ook een paap dan? आपके अंदर में तो प्रोटीन चला गया. अरे पंडित जी, maar die worm is eigenlijk ook een जीव. वो भी जीव है जी. खाना नहीं चाहिए. इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सीधे कोई भी चीज़ को मुंह में नहीं लेकर के जाना चाहिए. अच्छा. क्योंकि बच्चे के अंदर में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी पाता अपने मुख में डाल देता है. जी. लेकिन बड़ों के पास ज्ञान होता है, इसलिए वो कांटा से, छुरी से उसको काट करके फिर देखता है कि खाने योग्य है कि खाने योग्य नहीं है. इसलिए उसको काट करके खाते हैं. और अगर हम फिर भी उसे खा लेते हैं तो हम वहाँ पे पाप कर देते हैं पंडित जी. हर जीव को खाने के बाद जो है हमें पाप की प्राप्ति होती है. यहाँ तक गरुड़ पुराण ये भी बताती हैं कि जिस जीव को हमने खाया है उस जीव के वह रूप को हमें 100 बार धारण करना पड़ेगा, और जिसको हमने खाया है वही 100 बार हमको खाएगा, 100 बार उस रूप में आकर. जी पंडित जी, maar de uil eten we niet. Maar toch is de uil die wagen van Lakshmi Mata. Hoe is dat zo dan terechtgekomen, पंडित जी? आपको लगते हैं कि कोई उल्लू नहीं खाता है? नहीं. बहुत से ऐसे लोग हैं कि उल्लू को मार करके खाते हैं. कई धर्मों में हैं, कई धर्मावलंबियों के अंदर में यह मान्यता है कि अगर किसी भी पशु को नहीं मारना चाहिए तो वो उल्लू होता है. उल्लू को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उल्लू को मारने से वंश का नाश होता है. आदिवासियों के पास आप जाएंगे तो आदिवासी से भी पूछ लेना, उनके अंदर ये धर्म है, ये विश्वास है कि अगर मैं उल्लू को मार दिया तो मेरा धर्म, मेरा वंश नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा. क्योंकि उल्लू एक ऐसा जीव है जो केवल रात को देखता, अंधेरा में, अंजोर में, प्रकाश में नहीं देख पाते हैं. इसलिए उल्लू को जो है नहीं खाते हैं और नहीं भी मारते हैं. लक्ष्मी जी की वाहन होने के कारण से इसको एक, और दूसरी ये कि लक्ष्मी तो धन की देवी है, धन की चमक तो चारों ओर रहती है. इसलिए अगर आपके अंदर में ज़्यादा चमक हो जाते हैं सोने, चांदी, हीरे, मोती की, तो वो उल्लू को भेज देते हैं कि आप उल्लू बन जाओ, क्योंकि आपके अंदर में अहंकार बढ़ गया है, धन का अहंकार बढ़ गया है. इसलिए वहाँ पर उल्लू आते हैं और उल्लू आपको जो है, हमें इंसान को जो है अंधेरा में रख देता है. इसलिए अंधेरा से बचने के लिए अगर लक्ष्मी का जो है पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर अहंकार नहीं होना चाहिए. अच्छा पंडित जी, dan willen we eigenlijk nog meer weten van onze Brahmaji die we zien. Hij zit eigenlijk uiteindelijk op een lotus. Is hij de enige van de goden die niet op een dier dan als een wagen dan zit? हमारे यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं पत्थर पे बैठता है. जी. हमारे यहाँ पर लक्ष्मी माता कमल के फूल पे बैठती हैं. जी. और भगवान ब्रह्मा कमल के फूल पे बैठते हैं. ये तीनों का जो है अलग अलग भी सिद्धांत है. शंकर जी पत्थर पे बैठते हैं, यानी कि हर निर्जीव के अंदर में, जिसके अंदर में प्राण नहीं है, उसके अंदर में भी प्राण वो ला सकता है. इसलिए वो पत्थर पे बैठता है. पत्थर कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन काम बनने के योग्य होता है, वो हर काम को बना देगा. इंसान कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसको भी हम लोग पिघला सकते हैं, उसको भी हम लोग कोमल बना सकते हैं. इसलिए शंकर जी पत्थर पे भी बैठता है.
ब्रह्मा जी जो है कमल के फूल पे बैठते हैं और लक्ष्मी माता कमल के फूल पे बैठती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर धन का हम लोग दान में, सेवा में प्रयोग में लाएंगे तो वो धन जो है जाकर के फूल जैसा बन जाता है, अच्छे कर्म के योग्य बन जाता है। ब्रह्मा जी बुद्धि का देवता है जी। कभी आप सोते हैं तो अपने सिर को जो है जमीन पे रखते हैं? नहीं। सिर के नीचे तकिया आता है जी। भले पूरा शरीर पत्थर पे जमीन पे पड़ा हो, लेकिन सिर को जो है हम लोग तकिया पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है अत्यंत कोमल होता है, नरम होता है। बुद्धि को जो है हमेशा आदर करना चाहिए, बुद्धि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जब बुद्धि का, विद्या के आदर होता है तो उसका जो है जाकर के नरम सा आसन होता है। इसलिए ब्रह्मा जी कमल के फूल पे ही बैठता है और उसका कोई दूसरा आसन नहीं है। बुद्धि का हमेशा आदर करना चाहिए, इंसान कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर में बुद्धि जो है उस बुद्धि का सत्कार करना चाहिए। जी, बहुत अच्छे पंडित जी. Pandit जी, dan zit ik een beetje met de vraag. In de meeste gevallen zie ik Durga Mata dan ook op een tijger zitten. En u gaf daar net ook aan dat Shivji dan ook de kleding van de tijger dan heeft aangetrokken. Wat is de link tussen die twee dan, Pandit जी? माता दुर्गा जो है पार्वती देवी हैं और पार्वती देवी जो है प्रकृति की देवी हैं, नेचर का, नातुर का। नेचर का जो है सबसे बड़ा राजा जो है तो वो बाघ होती हैं। ऐसे पंडित जी, मालूम नहीं था। जंगल का राजा बाघ है। हाथी कितने बड़े हो जाए लेकिन हाथी तो जंगल का राजा नहीं कहलाएगा, बाघ ही कहलाएगा। इसलिए माता जो है वो राजा के ऊपर ही बैठेगी। तो बाघ जो होते हैं वो अपनी अहंकार, अपनी आवाज के कारण से, अपने घुराहट के कारण से वो सबको डराता है। बाघ जो हमारे आपके सामने आएगा, गरजेगा, तो उसके गरजने से जो है लोग डर करके भाग जाते हैं जी। और उसी डर को जो है, भय को मारने के लिए, उसी डर को बस में करने के लिए दुर्गा माता जी उसी के ऊपर बैठी हैं कि डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। नेचर भले ही कुछ कहें, कितना ही तू गरज ले संसार में, कितना ही तू बोल ले, अरे एक दिन तुम्हारी आत्मा मेरे पास आएगा। इसलिए उसको चामुंडा देवी भी कहा गए हैं कि जो प्रेतों के ऊपर, आत्मा के ऊपर बैठती हैं। इसलिए माता पार्वती जो हैं प्रकृति के देवी हैं और प्रकृति यानी कि नेचर को जो है रखवाली करती हैं, नेचर को संभालती हैं। जब भी जंगल में जाओगे, जंगल को काटोगे तो सबसे पहले बाघ आपकी ओर गरजेगा, बाकी तो भागेगा, लेकिन बाघ आपको ओर गरज करके आएगा, आपको डराएगा। इसलिए उस प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले हर एक व्यक्ति को माता पार्वती अपने बाघ उसके ऊपर छोड़ देती हैं, उसके ऊपर गरजना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे पंडित जी, bedenk ik ook een van de dingen wat onze kijkers heel vaak me dan hebben gevraagd, of een van de keren hebben gesteld, ik was vergeten. हर में हुआ है कि घर अपन आंगन के आगे देखिए कि काली चूटी जो आती है, तो कहते हैं धन की प्रकृति आ रही है। Er gaat dus hoogwaarschijnlijk wat meer aan rijkdommen dan komen. Kan dat ook kloppen, पंडित जी? चींटियों को हमारे घर में आने के कारण से जो है पितरों का लक्षण होता है। अच्छा, हमारे यहाँ चींटी 3 प्रकार की होती है। लक्ष्मी की कोई बात नहीं? वो लक्ष्मी से ही संबंध रखती है। ओह अच्छा जी। लेकिन 3 प्रकार के चींटी होती है, एक काली वाली, एक रेड वाली भी होती है, एक लाल वाली जो काटने वाली होती है जी, और एक छोटी सी काली वाली। अच्छा, बड़ा वाला रेड भी होते हैं पंडित जी? बड़ा वाला रेड जो होता है वो काट लेगा ना तो इंसान को जो है राम नाम सत्य भी हो सकता है। वो मांस को गलाने में उनका जो है इतना, उसके रस में इतना शक्ति होती है कि मांस को भी गला देगा जी। तो चूटी जो होती हैं, चींटियां, इसको हमारे यहाँ पे पिपलाद बताए गए हैं। अच्छा, पिपलाद ऋषि का जो है वंशक है। और पिपलाद ऋषि जो हैं मनुष्य को जो है सिखाते हैं कि अगर तूने जीवन में किसी का कर्जा लिया है तो कर्जा उतारो। हमारे द्वार पे अगर चींटी आ रहे हैं तो चींटी हमें सिखा रहे हैं कि भाई तुम उपाय करो कि तुम अपने कर्जा से उत्तीर्ण हो। कर्जा से उतरने का, लोग कहते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी नहीं आती है। हमारे यहाँ संकेत होती हैं कि हमें अपने कर्जे से उतरना है। ये अंदर में लोग एक अंधविश्वास लेकर के बैठ गए हैं, जिसको बैखलूफ कहते हैं। अंधविश्वास लेकर के बैठ गए हैं कि चींटी हमारे द्वार पे आ गए हैं तो इस चींटी का मतलब है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आ रही है, तो फिर नौकरी बंद कर दो। ये तो मिठाई ज़्यादा हम घरे जब हम गिरा देते हैं या गिर जाता है तो चूटियाँ आ जाती हैं। वो तो जरूर आएगी जी,
क्योंकि मिष्ठान जहाँ पर होते हैं वहाँ पर चींटी आते हैं, वहाँ पे पिपलाद आते हैं, और वही हमको सिखा देती हैं कि भाई देखो इसी एक मिठाई के कारण से चींटियों के झुंड में आपस में लड़ाई हो जाता है जी। इसलिए ज़्यादा मीठा में मत पड़ो। जो लोग आपके सामने ना बोलने का सामर्थ्य रखता है, ना हिम्मत रखता है, वो भी आपका दोस्त है, मित्र है। और जो आपके सामने केवल हाँ में हाँ मिला करके रहता है, ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि वो आपको एक दिन डुबा सकता है जी। और पंडित जी, आप कहते हैं कि पितरों का भी दोष होते हैं? पितरों का लक्षण होता है इसमें। चींटी हमारे घर पे जब आते हैं तो उसका मतलब है हमें उसको भोजन देना चाहिए। और कहाँ पे भोजन दे? अपने घर के आंगन से थोड़ा दूरी पे, ताकि कि वो अपना झुंड, अपनी खोता उधर ही बनावे और वहाँ पे ही रहें, क्योंकि चींटियों को भोजन देने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो उनको मार गिराना नहीं, बाहर उनको बस सामान दे दो, अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, तो उनको मारना नहीं है पंडित जी? मारना नहीं है, अपने आप को बचाना है। और अपने आप को बचाने के लिए उनका जो है जो स्थान है अलग से दे दो कि आंगन हमारा भले ही, लेकिन ये स्थान जो है आपके लिए होना चाहिए, इसलिए उसको पिपलाद कहते हैं। चींटी जो है अक्सर जो है पेड़ के जड़ में, पेड़ पे, या तो पेड़ के पास में जो जमीन है उसी के पास मिलेगा। इनके ऐसा क्यों होते हैं पंडित जी? क्योंकि पेड़ जो है स्थावर योनि है। स्थावर योनि मतलब जो कभी हिल नहीं सकता है। जो मनुष्य उसी स्थान पर रह जाते हैं और अपने आप के अंदर में परिवर्तन यानी कि फरांदरिंग नहीं लाना चाहते हैं, उसके द्वार पे जो है चींटी आएगा। इसलिए अपने घर के आंगन को सफाई करते रहना चाहिए, अपने घर के आंगन में जल छोड़ना चाहिए, अपने घर के आंगन में नीम के पत्तों के जो है पानी डालना ही चाहिए, ताकि कि चींटी आदि हमारे द्वार पे ना आवे। ਬਹੁਤ अच्छा पंडित जी. Pandiet जी, dan het is heel warm geworden, want we hebben het specifiek over Bhagwan ji en onze godinnen met hun wagens dat ze dan allemaal hebben. We hebben zoveel goden, maar in dit is het ene bijzondere कि घर पे अगर हम मूर्ति हम जब रखते हैं, moeten we dan die wagen van de goden, godinnen ook erbij zetten? अगर भगवान वाहन के आसन पे बैठे हुए हमारे घर में आते हैं, यानी कि मूर्ति रेडीमेड अपने वाहन के साथ है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पर रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम लोग शिवलिंग रखते हैं तो नंदी को रखना चाहिए, क्योंकि नंदी धर्म का रूप है, वो सदैव शिव को ही देखते हैं। नंदी का मुख जो है उत्तर से हमेशा दक्षिण होता है, फ्रॉम नॉर्थ ना साउथ होता है, और जिधर धारा गिरती है वही उसी तरफ नंदी बैठती हैं। तो एक प्रमाण ये भी हो जाता है कि उत्तरी धारा जो है शिवलिंग की स्थापना करे और दक्षिण मुखी जो है होकर के नंदी जी बैठते हैं। अच्छा, और पंडित जी, als ik dan een मूर्ति ergens wil plaatsen, toch? Krijg ik lang blinddoek करके हलंग मूर्ति बैठाई लो? हमारे यहाँ पर किसी भी देवी देवता के प्रतिमा मूर्ति को लाने से पहले उनको जो है अलग अलग प्रकार से 10 प्रकार के उसको स्नान कराते हैं। 10 प्रकार से स्नान जी। तो उसमें पहले जल है, फिर दूध है, फिर दही है, फिर इसके बाद शहद होता है, फिर चीनी होता है, फिर फल होता है, फिर वस्त्र होता है, फिर आग से उसको नहलाते, फिर तेल से नहलाते हैं। भगवान को जो है 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं जी। और आखिरी स्नान के बाद भगवान की इस प्रतिमा को जो है उस स्थान पे जब रख दिया जाए तो रखने से पहले उसकी आँखों पे पट्टी बांधते हैं। तो भगवान को पट्टी इसलिए बांधते हैं कि जिस समय मूर्ति की स्थापना हो गई और मूर्ति की जब पट्टी हम खोलेंगे तो भगवान के सामने एक आईना रखते हैं। भक्त नहीं होते पंडित जी? क्या होते हैं? भगवान जी के भक्त मैं से तो नहीं, मूर्ति का जो है पहला दर्शन जो है आईना पे ही होना चाहिए। अच्छा, पहला दर्शन आईना से ही होना चाहिए। जिस समय वेद मंत्र का पाठ हो चल रहा है उसी समय जो है जाकर उसकी पट्टी खोलते हैं, भगवान की दृष्टि आईने से जो है जाकर के तकड़ा करके फिर मूर्ति में प्रवेश हो जाती हैं। अक्सर वो आईना भी टूट जाता है, अक्सर वो आईना टूट भी जाता है। जिस समय आईना टूट गया तो समझ लो आपने मूर्ति का जो है जो 10 विधि स्नान बताई गई हैं और मंत्र के उच्चारण से भगवान को बिठाई गई हैं और मंत्र के उच्चारण करते समय उसकी पट्टी खोले जाते हैं, उस मूर्ति में जो है शक्ति आ जाती है। और मूर्ति में जब शक्ति आ जाती है तो वहाँ पर सामने बैठ करके आप कुछ भी बोलो, कुछ भी मांगो, आपका वो काम बन जाता है। मूर्ति में शक्ति की प्राप्ति के लिए मूर्ति में भगवान का वास हो, प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, उस समय उस पट्टी को खोलते हैं
और सीधे आईने में दर्पण में उस भगवान की दृष्टि जाते हैं और वही दर्पण से पुनः मूर्ति के अंदर में वह शक्ति प्रवेश हो जाती है। इसलिए भगवान के सामने आईना रखते हैं ताकि कि भगवान को भी लगे कि मैं कितनी सुंदर हूँ और उसी सुंदरता के प्रतिभाव से वो उस मूर्ति में वास करना शुरू कर दे। जी पंडित जी, इन saying meestal in een मंदिर एक भगवान जी की मूर्ति नहीं होते हैं, कई प्रकार के मूर्तियाँ होती हैं। Wat maakt een मंदिर eigenlijk in zijn geheel compleet? Hoeveel moertjes moet ik allemaal dan in de मंदिर dan hebben? अब कोई भी मंदिर हो, जब मान लिया जाए राधा कृष्ण मंदिर है तो राधा कृष्ण की जो है मेन मूर्ति होना चाहिए, शिव जी का हो तो शिव जी का होना चाहिए, विष्णु का हो तो विष्णु जी का होना चाहिए, देवी को हो तो देवी माता की जो है मूर्ति होना चाहिए। जिन जिन देवी देवताओं के नाम से मूर्ति हैं, हनुमान जी के जैसे तो हनुमान जी का मुख्य होना चाहिए। तो धर्मशास्त्र कहते हैं 5 मूर्ति कम से कम रखना चाहिए। अच्छा, 5 मूर्ति घर पे भी मंदिर में भी। एक होता है गणपति, दूसरा होते हैं भगवती दुर्गा, लक्ष्मी या तो सरस्वती, तीसरी होती है भगवान श्री विष्णु, चौथी होते हैं भगवान सूर्य और 5वां होता है भगवान शिव जी। ये 5 मूर्तियों को, इन पांचों को जो है अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए। 5 मेन मूर्ति बताई गई हैं और ये 5 मूर्तियों को रखने से हमारा मंदिर जो है पूर्ण हो जाता है। इसलिए इन 5 मूर्तियों को जो वहाँ पर जरूर रखना चाहिए। फिर आता है लोगों के अंदर में ये विश्वास, हनुमान जी को मैंने नहीं रखा तो हनुमान जी कहाँ रहेगा। फिर कोई कहता है कि मैंने कृष्ण जी को नहीं रखा तो कृष्ण जी कहाँ हैं। शिव जी का ही रूप हनुमान जी हैं, कृष्ण का ही रूप जो है भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु जी के रखेंगे तो कृष्ण राम दोनों आ जाएंगे। या तो आप सीताराम को रखो, राधे श्याम को रखो, फिर विष्णु की रखने की आवश्यकता ही नहीं। Wanneer je behalve moertjes mag ik dan in de mandir ook plaatjes dan zetten of plaatjes en ingelijsten van goden en godinnen? भगवान के कितने भी चित्र आप रखना चाहें आप रख लो। अच्छा, आप 1000 रखना चाहें 1000 रख लो, क्योंकि चित्र में कभी भगवान का वास नहीं होता है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, केवल मूर्ति में। और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो होता है तो उसके अंदर में भगवान का वास होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया देखो मैं यहाँ मूर्ति के पास खड़ा हूँ। अब जब हम बोलेंगे कि मूर्ति के पास, तो हमने भगवान को भगवान नहीं जाना। अगर हम कहेंगे कि देखो शिव जी भगवान जी के पास मैं खड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ पर उस मूर्ति को भगवान बोल दिया। जिस भाव से उच्चारण करेंगे वही देवी और देवता हमें वहाँ पर प्राप्त होगा। जब पत्थर बोलेंगे, मूर्ति बोलेंगे, हाँ, तो हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भगवान बोल करके बोलेंगे, हाँ, तब वहाँ पर भगवान का दी हुई आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे। Wanneer je was zijn, we gaan wel richting de klok dat eigenlijk doortikt met de tijd toe. Maar dan, mijn vorige vraag was dan ook, waarom heeft die klok dan eigenlijk 3 wijzers? हमारे यहाँ पर जो है अगर घड़ी को देखा जाए तो घड़ी में जो है 3 नहीं 5 होना चाहिए। 5 होने हैं? अच्छा। 5 होना चाहिए, क्योंकि एक जो है घड़ी दर्शाता है, एक पल दर्शाता है, एक विपल दर्शाता है, यानी कि घंटा, मिनट और सेकंड। फिर अभी 2 और आएगा जो एक पाप और एक पुण्य दर्शाएगा। घड़ी का मतलब होता है कि ये हमें याद दिलाएगा कि किस चक्र में, किस समय के आधार से हम चल रहे हैं, ये घड़ी होता है। और घड़ी भी हमें बताते हैं पाप पुण्य के आधार से कि मेरा कर्म अच्छा रहा या बुरा रहा। वो घड़ी ही बताएगा, समय ही बताएगा। उसका फल जो हमें मिलेगा, हमको या तो रुलाएगा या तो हंसाएगा, तो वो फल ही बताएगा। इसीलिए 2 कांटा और होना चाहिए जो एक पाप और पुण्य का होता है। पाप वाला काला होता है और पुण्य वाला हमेशा पीला होता है। और सफ़ेद नहीं होते पंडित जी? सफ़ेद नहीं होता, वो पीला होता है, क्योंकि वो शुभता लाता है और पीला रंग ही शुभता का जो है प्रतीक होता है। बहुत अच्छे। सफ़ेद रंग जो है वो विद्या के कारण से। Pandit ji, is het dan daarom dat de meeste pandits dan eigenlijk ook wit gekleed staan in de meeste gevallen? अपने अपने देवता पे जो है आधारित होता है। जो शिव को मानते हैं तो बागंबरी आदि वस्त्र पहनते हैं। भगवान विष्णु को देखो, वो कभी पीला में है, कभी लाल में है, कभी हरा रंग में है। जिस देवी या देवता के जो है रूप को हम लोग मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मचारी जो है जाकर के सफ़ेद में रहते हैं, गृहस्थ जो है जाकर के पीला में रहते हैं, और शक्ति को धारण करने वाले तो लाल आदि वस्त्र में रहते हैं। सन्यासी जो होते हैं वो भगवा वस्त्र में होते हैं। गृहस्थ जो होते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र भी पहन लेते हैं। अच्छा पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली हमारे प्रिय दर्शकों बहुत nieuwsgierig है en ik ben daar ook nieuwsgierig over. वे लोग जानना चाहते हैं, mag de पंडित zelf ook trouwen? क्यों नहीं?
अगर पंडित जी विवाह नहीं करेगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो उसी के गोत्र का जो है कैसे वृद्धि होगी, कि उसी के गोत्र से एक और पंडित जी तैयार होगा। लेकिन पंडित जी को ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम बताए गए हैं। अच्छा। 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस समय में केवल पढ़ना है। आज ये लव लेटर लिखना और आपस में तक तक करना, आपस में चिट्ठी आदि भेजना, ये सब अभी नहीं है। 25 के बाद 25 से 50 तक आप अपना विवाह शादी कीजिए, घर गृहस्थी चलाइए, 50 वर्ष तक खूब धन कमाइए, घोड़े बन करके, गधे बन करके, गाय बन करके, सुअर बन करके धन कमाइए, आप कमाइए 50 वर्ष तक। 50 से 75 तक जितने भी कमाई वो बांट दो, हमारे पास ज़्यादा ना रहें। केवल जो हमको अपने जीवन में जरूरी है वही हम अपने पास रखें, और 75 यानी 75 तक के बाद अपने पास कुछ ना रखें। केवल शरीर में जो कपड़े हैं और जो खाने वाले हैं वही अपने पास में रखें, उससे ज़्यादा नहीं। इसी को संन्यास कहते हैं। ये 4 आश्रम मनुष्य के जीवन में हैं और चारों को हर व्यक्ति को पालन करना है। ब्रह्मचर्य, पहले पढ़ो लिखो, गृहस्थी, विवाह शादी करके संतान को उत्पन्न करो, धन कमाओ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, बच्चों की जो है रास्ता बताओ, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी नौकरी, उनके घर बसाओ, और फिर संन्यास। आप बच्चों से जो है आप छुटकारा पा जाओ, अपने रास्ते पे चल पड़ो और भगवान की ओर बढ़ो, क्योंकि हमें अब संसार छोड़ने का समय आ गया। Woeltje. Panditji, dan moet ik u wel zeggen dat we bijna de richting zeker nog aan het einde komen van deze episode. En dan wil ik nog één Mirtje वाली vraag aan stellen. En dat is dat थोड़ी सी मिर्ची है, क्योंकि अगर बच्चे जो पंडित जी के होते हैं और वो एक्चुअली पंडित जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं, पंडिताई नहीं करना चाहते हैं, en ze gaan eigenlijk de andere kant op, het westers leven, en zij gaan dus zeg maar wel vis en vlees en alle andere dingen dan doen. In hoeverre is dat voor hun dat gunstig om dat te doen? देखो, जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि किसी को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अगर पंडित के बच्चे जो होते हैं, उनके बेटे या बेटियां जो होती हैं वो मांस मच्छर खाना शुरू कर दें, तो इसमें एक प्रकार से उस पंडित जी का हार भी हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने बस में नहीं कर पाया। एक ये बस में करने का मतलब ये है कि वो धर्म के रास्ता पे जो उसको बढ़ाना है, चलाना है, उस रास्ते पे नहीं उतार पाए। दूसरा ये है कि हर व्यक्ति जो है केवल जन्म के दाता है, कर्म का नहीं। वो अपने कर्म खुद बनाएंगे वो बच्चे जी। और उसके कर्म जो हैं वो फल जो हैं उन बच्चों को ही भोगना है, पंडित जी नहीं भोगेगा। तो अगर पंडित जी के बच्चे जो होते हैं पाप मार्ग पे भी चल जाए, तो शास्त्र में से एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। कई ऋषि का जो है संतान जो है पाप रास्ते पे चल गए हैं, और कई राक्षस के जो हैं बच्चे जो हैं धर्म के रास्ते पे चल गए, जिसमें से प्रहलाद और राजा बलि एक हैं। तो ऐसे जो है कई उदाहरण हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। मतलब ये नहीं कि पंडित है तो पंडित के बच्चे भी पंडित हो जाएंगे। आज पंडिताई में अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पता नहीं समय कितना है, लेकिन अगर पंडिताई में देखा जाए तो धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि जो आमदनी पंडित का होता है उससे वो स्वयं अपना ही पेट नहीं पाल पाएगा, तो बच्चों की और घर गृहस्थी को कैसे चलाएगा। आप अपने पुरोहिताई के जो है इनकम से एक बैंक में हिपोतेक लेने जाओ तो आपको हिपोतेक नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म का कार्य जो है बच्चे भी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है इसमें प्रगति नहीं होगा, बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज की महंगाई के ज़माने में कोई नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वैसे भी काल चक्र के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग चल रहा है, तो सब अपने जिह्वा की ओर बढ़ेगा, अपने जीभ की ओर। तो जो जीभ ने मीठा बता दिया उसी को ओर चलेगा ना। तो धर्मशास्त्र के अगर दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता के जो है ज़्यादा दबाव डालने से बच्चों को जो है हाथ से निकलते हुए भी देखना एक कारण बन सकता है, या तो माता पिता को जो है ज़्यादा ढीला रखने के कारण से बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए इतना ही दबाव बनाना चाहिए, इतना ही धर्म सिखाना चाहिए कि वो उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करे। लेकिन हाँ, जीवन में उसको जीविका भी मिले, लेफन्स जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता होता है, कि वो भी अपना एक गाड़ी में चलना चाहते हैं, वो भी अपना अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, वो भी पंडिताइन को जो अपने घर में सुख शांति के साथ रखना चाहते हैं, तो उनको ये भी प्राप्त हो। तो एक ओर से समाज का ये धर्म बनता है
इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि आप अपने पुरोहित को कभी छोड़े नहीं। और अगर आपके पुरोहित बूढ़े भी हो गए, लाचार भी हो गए, तो आपके जीवन में जितने दिनों तक उसने सहायता की है, अब आपकी बारी है उसके जीवन में सहायता करने के लिए, ताकि कि पंडित जी का जीवन भी ठीक से चले। क्योंकि आपके पंडित की जीवन ठीक चलेगा तो आपका भी चलेगा। इसलिए केवल दान दक्षिणा से नहीं, उनका सत्कार करना, उनका सेवा करना, उनका आदर करना, ये सबसे कार्य बनता है। इसलिए अपने पंडित को कभी छोड़ो मत, उनके साथ रहो, मिलो और पूछो भी कभी कि आपकी आवश्यकता क्या है, क्या हम सहायता कर सकते हैं। जो लोग अपने ही काम बनाने के लिए अपने पंडित को छोड़ देते हैं, उससे बड़ा मतलब इस संसार में कोई नहीं। और उस पंडित के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म जो है जा करके विफल हो जाता है। एक दिन उस व्यक्ति को उसका जो है उल्टा भोगना पड़ जाता है। और ये एक तरफा नहीं होते हैं पंडित जी, ये दो तरफे होते हैं। दो तरफे होते हैं। माता पिता बच्चे से आशा रखते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमें संभालेंगे, लेकिन बच्चे जब माता पिता को नहीं संभालते हैं तो दुर्भागी ये बच्चे हो जाते हैं। माता पिता वृद्धालय में पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में सुख भी नहीं रह जाता है। जी, ये बहुत अनहैप्पी वाली एक बात हो गई है पंडित जी, बड़ा गंभीर परिस्थिति हो जाएगा, वही गर्मी रहेगी। लेकिन पर ऐसे है कि ये परिस्थिति आ गई है, ऐसे है कि हम अगले एपिसोड हम फिर फॉलो करेंगे पंडित जी। Maar u heeft ons heel veel laten weten पंडित जी। आपने जैसे बताया है घड़ी में 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 kaarten horen चाहिए। Dus eigenlijk denk ik dat het misschien een 6e moet zijn. En dat is met SOSTI-programma, waar de mensen onze vragen kunnen sturen en u kunt ons de antwoorden geven, पंडित जी। ये छठा तो आ ही गए हैं, लोग के घर में आप पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। जी, ऐसे है पंडित जी कि हम आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आप देखें, आप सुने हैं कि पंडित जी आपके प्रश्न जैसे आपने SMS द्वारा या WhatsApp द्वारा आपने भेजे हैं, beantwoord किए हैं। Mochten we nog dit niet hebben beantwoord wat u heeft gestuurd, dan gaan we natuurlijk dat in de volgende episode behandelen. En u mag nog steeds nog meer andere vragen dan sturen. En ik zie u de volgende keer. Shubhratri, namaskar.